हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपकी रिसर्च कई टाइप की होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम रिसर्च की दो मेन क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे, ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। रिसर्च के टाइप को पढ़ने से पहले अगर आपको रिसर्च के मीनिंग के बारे में नहीं पता तो एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। और सर्च का मतलब होता है कुछ खोजना। तो हम कुछ ना कुछ नया खोजने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, या जो हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनके अंदर इम्प्रूव करने के लिए आए दिन रिसर्च करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो आए रोज नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो वो रिसर्च के कारण ही पॉसिबल हो पाती हैं। रिसर्च आपके दो टाइप की मेन होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? तो जैसा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण या एट्रीब्यूट्स। तो ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम किसी एट्रीब्यूट की, किसी गुण की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च। मीन्स हम ऐसे फिनोमिना की स्टडी करते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Qualitative research is a type of research that aims to gather and analyze non-numerical descriptive data in order to gain understanding of individual social reality, including understanding their attributes, beliefs एंड मोटिवेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे? एट्रीब्यूट्स, बिलीव्स एंड मोटिवेशन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च है जिसके अंदर हम नॉन न्यूमेरिक डेटा का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा का यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए, उनके एटीट्यूड को समझने के लिए और उनके बिलीफ को समझने के लिए। अब ये क्वालिटेटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं होता, या हम इन फिनोमिना को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के एटीट्यूड को या मोटिवेशन को यूनिट्स में नहीं माप सकते। दिस टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली इन्वॉल्व इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन in order to collect data is rich in detail and context। इस टाइप की रिसर्च में हम डेटा कलेक्ट करने के लिए डेप्थ इंटरव्यू का यूज़ करते हैं, फोकस ग्रुप का यूज़ करते हैं और ऑब्जर्वेशन जैसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। बिकॉज हमने अभी देखा कि एटीट्यूड, मोटिवेशन, बिलीफ जैसे फिनोमिना को हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, तो इनकी हमें डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, जिसके लिए हम डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप या फिर किसी को ऑब्जर्व करना डीपली, इन टेक्निक्स का यूज़ हम डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं। आई होप आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग क्लियर होगा। तो किसी भी ऐसे फिनोमिना को मेजर करने के लिए जिसको हम क्वांटिटी में नहीं माप सकते या डायरेक्ट यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, हम कौन सी रिसर्च का यूज़ करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च। और इसके अंदर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं या कोई थ्योरी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च को आप इंडक्टिव रिसर्च भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च है वो है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ऐसे फिनोमिना की स्टडी करना, ऐसे पॉपुलेशन की स्टडी करना जिसको हम मेजर कर सकते हैं, किसके अंदर? क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं, वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हाइट, वेट आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी रिसर्च के अंदर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो इसका भी मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए रिसर्च स्ट्रेटेजी डेट फोकस ऑन क्वांटिफाइंग द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो इसमें हम डेटा को क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उसको यूनिट्स में, नंबर्स में मेजर करते हैं। इट फ्रॉम अ डिडक्टिव अप्रोच। देखो, आपकी रिसर्च के अंदर जब आप लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ते हो या आप रिसर्च के टाइप भी पढ़ते हो, तो दो टाइप के अप्रोच आप पढ़ते हो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव आपकी क्वालिटेटिव होती है एंड डिडक्टिव आपकी क्वांटिटेटिव होती है। डिडक्टिव का आपका मतलब होता है कि स्पेसिफिक टू
जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल का मतलब है कि आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो। वेयर एम्फेसिस इन प्लेस ऑन टेस्टिंग ऑफ थ्योरी शेप्ड बाय इम्प्रिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, देखो क्वालिटेटिव में मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव में हम कोई थ्योरी बनाते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डेटा परफॉर्मिंग स्टैटिकल मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कई सारी स्टैटिक्स की, मैथ्स की और कई सारी चीज़ों को कंप्यूट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ऐसा फिनोमिना जिसको हम मेजर कर सकते हैं वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डिफरेंस डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर आप इन दोनों का मीनिंग समझ गए हैं तो कुछ हद तक आप उनका डिफरेंस भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है डिफरेंस के अंदर पर्पज। पर्पज में आपका लिखा हुआ है टू एक्सप्लोर एंड, तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड फिर क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का पर्पज आपका क्या होता है, टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड अंडरलाइंग रीजन्स ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम किसी के रीजन, ओपिनियन और मोटिवेशन को या एटीट्यूड को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च टू क्वांटिफाई डेटा एंड जर्नलाइज रिजल्ट फ्रॉम ए सैंपल टू द पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप डेटा को क्वांटिफाई करते हैं एंड जो भी रिजल्ट आपका निकल के आता है उसे आप जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज करने का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई स्टडी की और हमने वो 100 लोगों के ऊपर स्टडी की, मतलब सैंपल हमने कितने लोगों का लिया, 100 लोगों का लिया, तो उसके रिजल्ट को हम 1000 लोगों के ऊपर, 2000 लोगों के ऊपर या पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं जर्नलाइज करना, रिजल्ट को जर्नलाइज करना, सभी के लिए सेम रिजल्ट मानना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेचर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का आपका नेचर सब्जेक्टिव होगा। देखो सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि आपको पता है क्वालिटेटिव रिसर्च को हम मेज़र नहीं कर सकते, तो आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पैरामीटर बनाओगे तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी नेचर की हो सकती है, जबकि क्वांटिटेटिव में आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल होगी, ऑब्जेक्टिव होगी और कंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेटा कलेक्शन। देखो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम क्या कलेक्ट करते हैं, डेटा, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करके ही हम एविडेंसेस के थ्रू या डेटा को एनालिसिस करके ही कोई किसी रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एग्जैक्ट मेजर तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऐसे पैरामीटर को आप स्टडी कर रहे हो जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो आप इंटरव्यू, क्योंकि आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कैंडिडेट की या रिस्पोंडेंट की चाहिए, तो आप ऐसे तरीके यूज़ करेंगे जिनमें आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, उसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम फोकस ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ 5-7 लोगों को आपने साथ में बिठा लिया और उनकी इन डेप्थ स्टडी करना, या फिर जो आपके रिस्पोंडेंट है आप उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये आपका पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट दोनों टाइप का हो सकता है। तो इस टाइप की टेक्निक्स का यूज़ हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं, जैसे इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको मेजर करना है तो आप स्ट्रक्चर टेक्निक का यूज करेंगे, जैसे आप क्वेश्चनेयर्स बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, या आप शेड्यूल्स के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चनेयर नॉर्मली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहते हैं कि आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, या हाँ नहीं में आपने आंसर ले लिया, क्योंकि आपको उतना इन डेप्थ स्टडी करने की नीड इसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेटा टाइप, कि डेटा किस टाइप का होगा। तो मैं जब से आपको पढ़ा रही हूँ एक ही बात बता रही हूँ कि क्वालिटेटिव में डेटा नॉन न्यूमेरिकल होगा और क्वांटिटेटिव में डेटा न्यूमेरिकल होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा नॉन न्यूमेरिकल होगा, वर्ड्स, इमेजेस और ऑब्जर्वेशन के अंदर डेटा होगा,
जबकि क्वांटिटेटिव में आपका डेटा न्यूमेरिकल होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डेटा को एनालिसिस करना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस एंड नैरेटिव एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम मेजर कर सकते हैं तो उसके अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आउटकम। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, किसी थ्योरी को डेवलप करते हो। अभी मैंने आपको लास्ट बताया भी था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कोई थ्योरी बनाते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, आपको सबसे पहले तो आपको सैम्पल के बारे में तो आइडिया होगा कि जब हमारे पास कोई पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ नंबर ऑफ पीपल को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने स्टडी के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, सैम्पल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, तो हमने किन्हीं 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, तो वो 15 स्टूडेंट क्या हो गए, हमारे सैम्पल। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको डेप्थ स्टडी की नीड पड़ती है, तो आपका सैंपल छोटा होता है। अब छोटा सैंपल होने की वजह से तो वो पूरी पॉपुलेशन को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है, और सैंपल कंसेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च आपके डेप्थ स्टडी तो हम नहीं करते, तो सैंपल लार्ज होगा, और जितना बड़ा सैंपल होगा वो आपकी पॉपुलेशन को उतना ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। और बड़ा सैंपल होने की वजह से आप जर्नलाइजेशन भी कर सकते हो। बड़ा सैंपल होने की वजह से आप जर्नलाइजेशन भी कर सकते हो। जर्नलाइजेशन मैंने अभी आपको लास्ट समझाया था कि जर्नलाइजेशन क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर 1 लाख लोग हैं। अब 1 लाख में से मैं सैंपल लेती हूँ 10 का, और उन 10 के बेस पे क्या मैं 1 लाख के लिए रिजल्ट निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। तो आपको पता है कि जितना बड़ा सैंपल मैं कलेक्ट करूँगी उतना ही ज़्यादा वो मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और मैं अपने रिजल्ट को जर्नलाइज कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम कितना चेंजेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी मोर फ्लेक्सिबल होती है, नई नई चीज़ें अडेप्ट कर सकती है, और इसकी प्रोसेस को हम चेंज कर सकते हैं। बट जबकि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च रिजिड होती है और रिक्वायर ए वेल डिफाइंड रिसर्च डिजाइन। ये अपने हम रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टाइम एंड कॉस्ट। किसके अंदर टाइम और कॉस्ट ज़्यादा आती है। जनरली जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉस्ट इंटेंसिव होती है ड्यू टू डिटेल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। मैंने आपको अभी बताया था क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम डिटेल में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी फास्ट होती है और इसके अंदर खर्चा भी क्वालिटेटिव से कम आता है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है रिसर्च क्वेश्चंस। तो देखो रिसर्च क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो हम जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो जो हमारे रिस्पोंडेंट है, जो हमारा सैंपल है, उनसे हम किस तरीके से क्वेश्चन पुट करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आप उनसे डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, तो अब आप डिटेल में मुझे बता सकते हैं मिठाई, सब्जियाँ, जो भी आपको पसंद है। लेकिन अगर मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप एक पर्टिकुलर जगह पर गए हैं, हाँ या नहीं, तो आपके पास 2 ही चॉइस बचती है, तो आप हाँ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि जब आपके एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, अब आप उसको 2 पेज 4 पेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके एग्जाम MCQ में होते हैं तो आपके पास 4 ही ऑप्शन होते हैं और उनमें से आपको किसी ना किसी को चुनना पड़ता है। तो रिसर्च क्वेश्चन आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड होते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके क्वेश्चन क्लोज एंडेड होते हैं।
तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आई होप आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच फ़र्क अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हमने रिसर्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड की है, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।